Hello everyone. Let's start with the next टॉपिक दैट इज़ क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड क्वेश्चनेयर। जो हम क्वेश्चनेयर परफॉर्मा कर रहे हैं, जो हमने बनाया है क्वेश्चनेयर परफॉर्मा, उसकी कौन कौन सी गुड क्वालिटीज़ हैं। जो हमने क्वेश्चनेयर परफॉर्मा बनाया है उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस होने चाहिए और जो आपकी स्टडी है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होने चाहिए। लैंग्वेज जो है वो सिंपल होनी चाहिए आपके क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस का ऑर्डर जो है आपका प्रॉपर होना चाहिए। कोई भी पर्सनल या अनडिजायर्ड क्वेश्चन आप उसमें नहीं पूछोगे। नॉन कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस होने चाहिए कि जिसका इन्फॉर्मेंट आंसर ही ना दे सके, ऐसे क्वेश्चंस को हमें अवॉइड करना चाहिए। क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग कैलकुलेशन मस्ट बी अवॉइडेड। कैलकुलेशंस नहीं होनी चाहिए। अगर कैलकुलेशंस आपको करनी भी है तो वो इन्वेस्टिगेटर को खुद करनी चाहिए, ना कि इन्फॉर्मेंट से करवानी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्री टेस्टिंग पायलट सर्वे। प्री टेस्टिंग पायलट सर्वे क्या होता है कि स्टूडेंट्स क्वेश्चंस को आगे इन्फॉर्मेंट्स को हैंड ओवर करने से पहले इन्वेस्टिगेटर को खुद उस पर थोड़ी सी स्टडी कर लेनी चाहिए, यानी कि टेस्ट ट्रायल जिसको हम बोलते हैं वो ले लेना चाहिए। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको फिर से रीफ्रेम करना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चनेयर मस्ट शो क्लियर इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग द फॉर्म। जो भी इंस्ट्रक्शंस हो कि आपको किस फॉर्म में उसका आंसर देना है वो आपको क्लियर कट मेंशन होनी चाहिए। आपको लास्ट पॉइंट इसका आ जाएगा रिक्वेस्ट ऑफ रिटर्न, कि ये नहीं है कि क्वेश्चनेयर परफॉर्मा खुद ही इन्फॉर्मेंट अपने पास रख के बैठ जाए। यू शुड मेक अ रिक्वेस्ट फॉर रिटर्न द क्वेश्चनेयर एंड आफ्टर कंप्लीटिंग एंड एश्योर दैट इंफॉर्मेशन मस्ट बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल। उसको आपको एश्योर करना है कि जो इन्फॉर्मेशन आपने इसके थ्रू दी है वो कॉन्फिडेंशियल रहेगी। राइट कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम इसके क्वेश्चनेयर के। जैसे कि सिंपल ऑल्टरनेटिव क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हम ऑप्शंस डालते हैं येस और नो, राइट और रॉन्ग, गुड और बैड। तो इस तरह से हमें क्वेश्चंस डालते हैं, सिंपल उसको येस या नो में आंसर देना होता है। सेकंड टाइप के क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकते हैं जिसमें हम ऑप्शंस दे सकते हैं 4 कि आप करेक्ट करो, गुड है, एवरेज है, बिलो एवरेज है, एक्सीलेंट है। तो ये ऑप्शन हम दे सकते हैं। टिक मार्क वाले क्वेश्चन हम दे सकते हैं इसमें, राइट, ऑप्शंस दे के वेरियस। थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस, यानी कि पर्टिकुलर हम क्वेश्चन उसमें मेंशन कर सकते हैं, जैसे इन विच क्लास डू यू रीड, व्हाट इज़ योर फादर नेम। तो इससे रिलेटेड हम ऐसे इस तरह से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ओपन एंडेड मतलब जो इन्फॉर्मेंट है वो जितना मर्जी लंबा चाहे आंसर दे सकता है, अपने व्यूज़ उसमें दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हाउ कैन अ प्राइज इन इंडिया बी कंट्रोल्ड। तो किस तरह से कंट्रोल हो सकते हैं, इन्फॉर्मेंट उसमें अपना सारा सजेशन देगा। राइट, नेक्स्ट हमारे पास आता है कलेक्शन। इतना तो हमने कर लिया था, ये हमारे सारे हो गए कि प्राइमरी डाटा को हम किस तरह से कलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा को हम किस तरह से कलेक्ट कर सकते हैं, ये आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। So here are two main sources of secondary data. Secondary data, the information which is already in existence, जो already कोई कलेक्ट कर चुका है डाटा, अगर आपको वहाँ से डाटा को लेना है दैट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी डाटा, जिसको हम सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन भी बोलते हैं। इसके 2 सोर्सेज होते हैं, पब्लिश्ड सोर्सेज एंड अनपब्लिश्ड सोर्सेज। फर्स्ट पब्लिश्ड सोर्सेज आता है गवर्नमेंट पब्लिकेशन, यानी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट है ये डाटा को पब्लिश करती है, अपने स्टैटिस्टिक्स को रूटीन बेस पर स्टडी करती है। यहाँ से आप अपने सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज़ है, एग्रीकल्चर के ऊपर जो स्टैटिस्टिक्स है वो आपको मिल सकता है। रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड बैंकिंग, बैंक्स के बारे में इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से गवर्नमेंट पब्लिकेशन से आप कलेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट हमारे पास आता है सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन। जो म्यूनिसिपैलिटीज़ एंड मेट्रोपॉलिटन काउंसिल्स ये डाटा को पब्लिश करते हैं रिलेटिंग टू एजुकेशन, हेल्थ, बर्थ, डेथ, तो यहाँ से सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन से आप इस टाइप का डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है रिपोर्ट्स ऑफ कमेटीज़ एंड कमीशन। कमेटी और कमीशंस को भी होता है फाइनेंस कमीशन, मोनोपली कमीशन,
प्लानिंग कमीशन आर नोटेबल कमेटीज विच सप्लाई स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन। यानी फाइनेंस से रिलेटेड अगर आपको कोई डाटा चाहिए या मोनोपली इंडस्ट्रीज़ हैं, मोनोपलीज हैं, तो वहाँ से इनके थ्रू आप डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। फोर्थ हमारे पास आता है पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशंस। जो बहुत बिग ट्रेड एसोसिएशंस होती हैं वो भी अपने डाटा को पब्लिश करती हैं, तो वहाँ से भी आप डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल शुगर मिल एसोसिएशन है, तो ये अपने सारे के सारे डाटा को यहाँ पर कलेक्ट करती है, पब्लिश करती है, तो यहाँ से आप डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। सिक्स्थ पॉइंट हमारे पास आता है पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। रिसर्च इंस्टीट्यूशंस कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं जो अपनी जितनी भी रिसर्च एक्टिविटीज़ अगर वो करते हैं तो वो ये सब पब्लिश करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं कि इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन ये अपने रिसर्च एक्टिविटीज़ को पब्लिश करते हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च ये बहुत फेमस है, ये भी अपने डाटा को टाइम टू टाइम पब्लिश करते रहते हैं। अगर आपको ये स्टडी करनी है तो यहाँ से आप सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च स्कॉलर्स, कुछ रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं जैसे कि कुछ पीएचडी कर रहे हैं, तो वो भी अपने इंडिविजुअल लेवल पर अपने जो रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं वो भी अपनी रिसर्च वर्क को पब्लिश करते हैं, तो वहाँ से भी आप डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। एट्थ पॉइंट आता है जर्नल्स एंड पेपर्स। काफ़ी ज़्यादा जर्नल्स हैं जैसे कि न्यूज़पेपर है, द इकोनॉमिक टाइम, मैगजीन्स हैं लाइक कॉमर्स फैक्ट्स फॉर यू, और इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल व्यू एक और जर्नल है, तो वहाँ से आप अपने स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। नाइन्थ पॉइंट है इंटरनेशनल लेवल पर भी कुछ पब्लिकेशंस पब्लिश होती हैं, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे यूएनओ है, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, राइट, जो आईएलओ है, इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी अपनी स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन को टाइम टू टाइम पब्लिश करते रहते हैं, तो यहाँ से भी हम डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये थे हमारे कुछ पब्लिश्ड सोर्सेज, राइट। नेक्स्ट हम कर रहे हैं अनपब्लिश्ड सोर्सेज जो कि पब्लिश नहीं होते हैं। दीज टाइप ऑफ डाटा आर कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से आप ये डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। दे जनरली फॉर देयर सेल्फ, और ये पब्लिश नहीं करते हैं लेकिन इनके पास डाटा अवेलेबल होता है फॉर देयर सेल्फ, अपने लिए होता है और ऑफिस यूज़ के लिए होते हैं, और ये इस तरह के डाटा को कभी भी पब्लिश नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको डाटा चाहिए तो अपने बिहाफ पर आप ये अनपब्लिश्ड सोर्सेज से डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट हमारे पास आता है, हमारे पास सेकेंडरी डाटा में हमने कर लिए कुछ पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड सोर्सेज से डाटा को कलेक्ट करने के लिए। लेकिन अगर हम यहाँ सेकेंडरी सोर्सेज से डाटा को ले रहे हैं तो हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे सेकेंडरी डाटा को लेने के लिए, क्योंकि हमें इसकी रिलायबिलिटी को चेक करना है, सूटेबिलिटी को चेक करना है और एडिक्वेसी को चेक करना है। और इन तीनों पॉइंट्स को चेक करने के लिए हमें अगले जो नेक्स्ट पॉइंट्स हैं इनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जहाँ से आप डाटा को ले रहे हो उस ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी क्या है, जो आपने जिस टॉपिक के ऊपर स्टडी करनी है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका स्कोप क्या है, आप कौन से मेथड से डाटा को कलेक्ट कर रहे हो, जो सेकेंडरी डाटा आप पिक कर रहे हो किसी ऑर्गेनाइजेशन से ले रहे हो वो किस टाइम पर कलेक्ट किया गया था और उस टाइम पीरियड में किस तरह की इकोनॉमी की कंडीशंस थी, लाइक बूम था, रिसेशन था, रिकवरी था, क्या स्टेज थी, तो उस टाइम को आपने ज़रूर ध्यान रखना है। और एक्यूरेसी कितनी है, राइट, तो किस लेवल पे आप ऑन एन एवरेज डाटा ले रहे हो, परसेंटेज की फॉर्म में ले रहे हो, तो ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। तो ये प्रिकॉशंस थी जो आपको सेकेंडरी डाटा को यूज़ करते हुए लेनी है। नेक्स्ट आता है इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा। इम्पॉर्टेंट सोर्सेज कौन कौन से हैं? फर्स्ट है सेंसस ऑफ इंडिया। इसके बारे में हम सबको पता है कि आफ्टर 10 ईयर्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो ये सब सेंसस करती है। ये पब्लिकेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, पब्लिश्ड बाय, किसके थ्रू पब्लिश होती है ये आपको पता होना चाहिए, जनरल नॉलेज का भी आपका ये क्वेश्चन है। पब्लिश्ड बाय रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर। दिस
जो ये सेंसस ऑफ इंडिया है दैट दिस डाटा इज़ रिलेट टू दी पॉपुलेशन साइज। पॉपुलेशन के बारे में हर 10 साल के बाद जो आपसे डाटा कलेक्ट करने के लिए आते हैं घर पे, पॉपुलेशन साइज का उससे पता चलता है। डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या है, डेमोग्राफिक प्रोफाइल में हम देखते हैं कि पॉपुलेशन का साइज़ क्या है, ग्रोथ रेट क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कैसा है, पॉपुलेशन प्रोजेक्शन कैसा है, डेंसिटी कैसी है, यानी कितने किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, सेक्स कॉम्पोजिशन कितना है, मेल फीमेल का रेशियो कैसा है, यानी और नेक्स्ट है स्टेट ऑफ लिटरेसी। तो ये सारे हमारे स्टडी होते हैं सेंसस ऑफ इंडिया में। और नेक्स्ट हमारे पास आता है लास्ट वन, रिपोर्ट्स एंड पब्लिकेशंस ऑफ एनएसएसओ। एनएसएसओ ये फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस। ये जो है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन करती है ये। और ये जो एनएसएसओ है सर्वे करती है इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में, लाइक रूरल एरियाज़ जो हैं वहाँ पर लाइफ स्टॉक कैसा है, कच्चा हाउस कितने हैं, पक्का हाउस कितने हैं। तो ये सारे के सारे गाँव को, सारे के सारे विलेजेस को तो स्टडी नहीं कर सकते हैं ना, तो कुछ एक हाउस को लेके, कुछ एक आइटम्स को लेके इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और उनके बिहाफ पर अपना रिजल्ट को पब्लिश करते हैं, राइट। तो ये है हमारा एनएसएसओ। विद दिस योर चैप्टर इज़ ओवर, राइट स्टूडेंट्स। आपको क्या करना है कि जितने भी ये मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं इसके आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं, और इससे रिलेटेड जो भी सूटेबिलिटी है, मेरिट्स हैं, डीमेरिट्स हैं, इसका प्रॉपर आपको टेबल बनाना है और चार्ट बना के नोट्स फॉर्म में प्रिपेयर करके अपनी कॉपी में लिखना है। ओके, सो थैंक्स फॉर टुडे।